हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर टुडेज़ आईटी सेशन। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है इसका जो ट्रबल शूटिंग वाला पार्ट है, वैसे हम ऑनलाइन सेशन में कवर कर चुके हैं, बट जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था, एक शॉर्ट में मैं आपको ये जो बचा हुआ पार्ट है जो हमने आफ्टर एग्ज़ाम कवर किया है वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, ट्रबल शूटिंग के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रबल शूटिंग एक्चुअली क्या होती है। तो जब हम कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे होते हैं तो कुछ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमें कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर नेटवर्किंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को कॉन्क्वेयर करना और उसको फिर फिक्स करना, मतलब पहले तो हम उसको पता लगाएं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और उसको फिक्स करना जो होता है वो ट्रबल शूटिंग में आता है। तो अगर प्रॉब्लम बहुत एडवांस्ड लेवल की है तो वो हम नहीं कर सकते, वो सर्विस इंजीनियर का काम है या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई केसेस में प्रॉब्लम बहुत छोटा होता है और हमें समझ नहीं आता, तो एटलीस्ट हमें छोटी मोटी लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझ में आ जाएं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हम उनको रिमूव कर सकें, उस प्रॉब्लम को हम हटा सकें। तो ये कहलाता है ट्रबल शूटिंग। तो किसी के साथ भी हो सकती है, हार्डवेयर के साथ भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर के साथ भी हो सकती है और नेटवर्किंग के साथ भी हो सकती है। अलग अलग स्टेप्स होंगे कि जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो क्यों आई हैं और हम उनको कैसे छोटी छोटी कुछ स्टेप्स लेके रिमूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका बनता है, कॉमन ट्रबल शूटिंग स्टेप्स क्या होती है, मतलब कॉमनली आप क्या करते हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले हम कॉमनली क्या करते हैं कि अगर हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बात यहाँ पे हम किसकी कर रहे हैं, हार्डवेयर की कर रहे हैं। तो अगर हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम कनेक्शन चेक करते हैं, केबल का। जो हमारी केबल होती है वो सॉकेट में लगी है कि नहीं है। जो कंप्यूटर से जो केबल, कई बार क्या होता है कि केबल या जिसको हम प्लग भी कहते हैं वो बहुत ढीला होता है, लूज़ होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर चल नहीं रहा होता और हमें पता नहीं चलता है क्यों नहीं चल रहा है। तो पहले हम देख लें कि वो प्लग ढीला तो नहीं है, केबल लूज़ तो नहीं है, केबल ब्रोकन तो नहीं है, कहीं से टूटी हुई तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है। जिस सॉकेट में हमने लगाया है वो सॉकेट एक्चुअली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कई बार क्या होता है वो प्लग ही एक्टिवेट नहीं होता जिसमें हमने वो केबल लगाया हुआ होता है। तो केबल से रिलेटेड सबसे पहले जब हम अपना कंप्यूटर देखेंगे, अगर वो नहीं चल रहा है तो सबसे पहले हम जाएंगे केबल के ऊपर, सबसे पहले जंप करेंगे हम केबल के ऊपर, ये केबल चल रही है कि नहीं चल रही है, उसकी केबल डैमेज तो नहीं है, लगी हुई तो है कि नहीं है। और कई बार हम उसको रिमूव करके वापस जब उसको लगा देते हैं उससे भी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। उसके बाद क्या करेंगे हम कि अगर जैसे हमने केबल कनेक्शन देख लिया, केबल कनेक्शन देखने के बाद हम हेल्प मेन्यू पे जाते हैं। जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे लिखा आता है प्रेस F1 की। तो अगर हम F1 की पे हैं और अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं और कहीं पे भी F1 की प्रेस करेंगे तो जो विंडोज़ है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हेल्प मेन्यू ओपन कर देता है और वहाँ फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स लिखी हुई आ जाती हैं कि ये प्रॉब्लम है, आपका क्या प्रॉब्लम है, इसमें हम इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो हम वहाँ से हेल्प मेन्यू को यूज़ कर लेंगे। उसके बाद है रिकॉर्ड एरर मैसेज। जो भी आपका मैसेज आ रहा है, अगर अभी भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है तो जो भी मैसेज आ रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि वो हमारे फ्यूचर में यूज़ आ सके। उसके बाद रीस्टार्ट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, ये सबसे कॉमन होता है, हमारे मोबाइल में भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं या फिर रिबूट करते हैं। मतलब उसको बंद करके शट डाउन करके वापस से हम उसको चालू कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, कोई मैसेज अगर कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा होता है, बीच में कोई एरर होती है तो वो रिमूव हो जाती है, हमारा कंप्यूटर फिर से वो स्टार्ट हो जाता है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि जो जो एरर है वो अब नहीं आएगी। तो यही जो है हार्डवेयर प्रॉब्लम्स हैं सारी, इसमें यही आएगा कि अगर आपका मॉनिटर वर्क नहीं कर रहा है, उसका डिस्प्ले वर्क नहीं कर रहा है, तो आप पहले देख लीजिए कि हमारा जो सिस्टम है वो स्लिप मोड में तो नहीं है। मतलब वो कई बार क्या होता है कि स्लिप मोड में होता है, हमें लगता है कि मॉनिटर जो है वो वर्क नहीं कर रहा या मॉनिटर ख़राब हो गया है। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड की कोई की प्रेस करके देख लेंगे या माउस को अगर हम थोड़ा सा इधर उधर मूव करके देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि अगर ये स्लिप मोड में है तो कि ये स्लिप मोड में गया हुआ था। उसके बाद कनेक्शन चेक कर लेंगे कि वही जो अभी हमने देखे थे कि केबल का कनेक्शन जो है वो चेक कर लेंगे कि मॉनिटर की जो पिन है वो सॉकेट में लगी है कि नहीं लगी है, कैबिनेट से कनेक्ट है कि नहीं है, लूज़ तो नहीं है, ब्रोकन तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है। उसके बाद बैटरी तो लो नहीं है। अगर हम लैपटॉप चला रहे हैं तो कई बार उसकी बैटरी लो होती है, बैटरी नहीं होती है और हमें पता नहीं चलता और हमको लगता है कि हमारा सिस्टम ख़राब हो गया, सिस्टम चल नहीं रहा है, तो हम बैटरी भी उसकी चेक कर लेंगे। ये बात हो गई मॉनिटर की। अब कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। अगर कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले वही है, कनेक्शन चेक करेंगे कि जो हमारा केबल है वो केबल वर्क कर रहा है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कीबोर्ड में कोई डैमेज तो नहीं हो गया। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि कोई की जो होती है वो स्ट्रक हो जाती है, फंस जाती है या फिर उसमें वो चल
चल नहीं पाती है, तो हम देखेंगे कि हमारा कीबोर्ड डैमेज तो नहीं हो रहा है, कहीं से टूट तो नहीं रहा है। बैटरी जो होती है, बैटरी वाले भी कीबोर्ड होते हैं, वायरलेस कीबोर्ड। तो अगर ऐसा है कि वायर से कनेक्ट नहीं है, वो वायरलेस है, तो फिर चेक कर लें कि उसकी बैटरी चार्ज है कि नहीं है। कीज़ स्टक हो गई हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपने एक की दबाई, ए दबाया तो ए 5 टाइम्स आ गया, आपने ए दबा रहे हैं और ए आ ही नहीं रहा है, तो वो भी चेक कर लेंगे कि अगर ऐसा है तो हम हमारा कीबोर्ड जो है वो रिप्लेस कर लेंगे। नेक्स्ट है माउस। माउस में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वही सबसे पहले कनेक्शन चेक करेंगे कि जो हमारा माउस है उसका कनेक्शन जो है वो स्टेब्लिश है कि नहीं है, हमारा माउस डैमेज तो नहीं हो गया है कि अगर चलते हुए माउस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, टूट फूट हो गया है, तो वो हम देख लेंगे। अगर हमारा माउस कॉर्डलेस है, मतलब वायरलेस है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम देख लेंगे कि उसकी वर्किंग प्रॉपरली जो है हो रही है, वो हो रही है या नहीं हो रही है, और कनेक्शन इस्टेब्लिश है कि नहीं। अगर कॉर्डलेस है तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जो माउस होता है उसको हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे डैम्प क्लॉथ से। डैम्प क्लॉथ मैंने ऑनलाइन क्लास में भी बताया था। डैम्प यानी कि जो मखमली मरमली कपड़ा होता है, एकदम सॉफ्ट सा कपड़ा होता है, उसको हम पानी में डिप करके एकदम से टाइट से निचोड़ के उसको साफ़ करके उससे देखेंगे कि माउस से, मतलब कई बार क्योंकि क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब डस्ट एलर्जिक होते हैं, आपको पता होगा। मतलब डस्ट से उनको एलर्जी होती है, डस्ट से वो चलना बंद कर देते हैं, ख़राब हो जाती हैं डस्ट की वजह से। तो डैम्प क्लॉथ यानी कि मखमली जो कपड़ा होता है उसको निचोड़ के एकदम सॉफ्ट से उससे उसको एक बार पोंछ देंगे अगर वो गंदा होगा तो। प्रिंटर नहीं चल रहा है, प्रिंटर की ट्रबल शूटिंग आपसे पूछ ली कि प्रिंटर की ट्रबल शूटिंग स्टेप्स लिखिए। तो प्रिंटर की ट्रबल शूटिंग ये है कि मतलब पता कैसे चलेगा, प्रिंटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इसका मतलब। तो प्रिंटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो प्रिंटर जो है सबसे पहले तो देख लो कि प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं है, उसका जो प्लग है वो लगा है कि नहीं है, केबल कनेक्टेड है कि नहीं, और सॉकेट ऑन है कि नहीं। सबसे पहले ये देख लिया। फिर उसके बाद देख लो कि प्रिंटर आउट ऑफ पेपर तो नहीं जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि प्रिंटर वाला बॉक्स जो होता है उसमें पेपर ही नहीं है और हमने प्रिंट दे दिया, तो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। उसके बाद हम देखेंगे जो प्रिंटर का पेपर है, कई बार पेपर फंस जाते हैं उसमें, तो पेपर जाम तो नहीं हो गया है उसके। कई बार क्या होता है कि टुकड़े टुकड़े उसमें ज़रा सा खींच लेते हैं तो इतना सा टुकड़ा भी फंस जाता है, तो वो जाम कहलाता है। तो उसकी वजह से नेक्स्ट पेपर जो होता है वो प्रिंट नहीं हो पाता है, वो पूरा स्टक हो जाता है, पूरा फंस जाता है, पूरी मशीन फिर से खोल के उसको साफ़ करना होता है। तो ऐसा तो नहीं हो गया कि कहीं कुछ छोटा सा टुकड़ा कहीं फंसा हुआ हो और पेपर जाम हो गया हो, इस वजह से ये चल नहीं रहा है, तो फिर हम उसको खोल के देख लेंगे कि कहीं कोई टुकड़ा फंसा हुआ नहीं हो। इंक जो है उसकी प्रिंटर की जो इंक है वो एम्प्टी है, मतलब इंक है ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है पेपर नहीं है तो वो प्रिंट नहीं कर सकता, इंक नहीं है तो वो प्रिंट नहीं कर सकता, तो ये भी हम चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद इनकरेक्ट प्रिंटर ड्राइवर। अगर आपने जो आपका जो प्रिंटर है उसका अगर आपने ड्राइवर ही सेटअप गलत कर रखा है तो फिर उससे क्या होगा, वो मैसेज जो है वो कम्युनिकेट नहीं हो पाता। मैंने बताया था आपको ड्राइवर का जो वर्क होता है, जो सॉफ्टवेयर ड्राइवर है या हार्डवेयर ड्राइवर है, उसका काम होता है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवाना। तो अगर वो इनकरेक्ट है तो क्या होगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा, जो राइट ड्राइवर है वही कनेक्ट होना चाहिए। अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर से कंसल्ट करेंगे। अगर इसके ये हमारे लेवल का प्रॉब्लम था, इसमें भी नहीं हुआ, तो फिर एडवांस लेवल के लिए हमें इंजीनियर से कांटेक्ट करना होता है। तो ये जो है ये प्रिंटर, माउस, जो जो भी हार्डवेयर हैं हमारे, उन सब की प्रॉब्लम हमने देख ली। अब इसके बाद ट्रबल शूटिंग सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, कि अगर सॉफ्टवेयर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है या कोई एप्लीकेशन है, मतलब जो एप्लीकेशन यानी जिसको हम शॉर्ट में ऐप बोलते हैं, वो अगर स्लो चल रही है या फिर वो फ्रीज़ हो गई है। फ्रीज़ हो गई है मतलब रुक जाना, स्लो चलना मतलब बहुत धीरे 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 वर्क करना, और फ्रीज़ हो जाना मतलब आगे ही नहीं बढ़ रही है वो। तो कैसे हम इसको कॉन्क्वेयर करते हैं, कैसे हम समझते हैं क्या प्रॉब्लम है, ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स है। अभी जो हमने समझी थी वो हार्डवेयर की थी, ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स है। तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या कॉमन ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं, वो हैं सबसे पहले होता है कि चेक फॉर अवेलेबल अपडेट्स। उससे भी पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो करते हैं वो करते हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन या प्रोग्राम है उसको रीओपन करते हैं। मतलब पहले हम उसको क्लोज़ करेंगे, सबसे पहले क्लोज़ करेंगे और उसको रीओपन करेंगे। मतलब कोई ऐप चल रहा है, आपका ऐप अगर चालू है और अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्लो वर्क कर रहा है ना, या फिर एकदम फ्रीज़ हो गया, तो स्लो वर्क कर रहा है तो आप उसको क्या करोगे, आप ऑब्वियसली यही करोगे कि उसको बंद करोगे उस एप्लीकेशन को और फिर से उस एप्लीकेशन को स्टार्ट करोगे, तो हो सकता है कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए।
अगर मान लो ऐसा करने पे भी नहीं आ रहा है तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप जो अवेलेबल आपकी अपडेट्स हैं आप उनको देखोगे कि कई बार क्या होता है, आपको पता होगा कि जो ऐप होता है वो अपडेट मांग रहा होता है, और अगर उसमें बहुत लंबे टाइम से हमने कुछ अपडेट नहीं किया होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो हमें क्या बताती है, एरर बताती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको क्लोज करके रीओपन कर लेंगे, फिर भी नहीं हुआ तो देखेंगे कि उस ऐप के लिए कोई अपडेट अवेलेबल है क्या। अपडेट अगर अवेलेबल होगी तो हम क्या करेंगे, उसको अपडेट कर देंगे। अब वो बोल रहा है कि एन एप्लीकेशन इज़ फ्रोज़न, कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो फ्रीज़ हो गई है, मतलब रुक गई है। तो क्या करेंगे हम, तो इसकी क्या क्या कॉमन स्टेप्स हैं। इसकी सबसे पहली इसकी स्टेप होती है फोर्सफुली एंड द एप्लीकेशन। फोर्सफुली मतलब वो जनरली बंद होना नहीं चाह रही है, आपने फोर्स किया उसको बंद करने के लिए, आपने उसको फोर्स किया कि वो एप्लीकेशन बंद हो जाए। फोर्सफुली एप्लीकेशन बंद करने का नुकसान ये होता है कि कई बार डाटा का लॉस हो जाता है, तो फोर्सफुली इसलिए बताया नहीं जाता। लेकिन अगर आपके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है कि कुछ भी अब हो ही नहीं रहा है सिस्टम में, तो फिर आप उसको क्या करोगे, उस एप्लीकेशन को फोर्सफुली आप बंद करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, कंट्रोल अल्टर डिलीट, ये ऑप्शन होता है हमारा, इसको हम प्रेस करते हैं। जैसे ही इसको हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, विंडोज़ टास्क मैनेजर खुल जाता है। उसमें क्या होता है, जो एप्लीकेशन की आपको पता होगा कि एक लिस्ट आती है विंडोज़ टास्क मैनेजर में, कौन कौन सी एप्लीकेशन आपकी चल रही है। तो या तो वो एप्लीकेशन के आगे रनिंग लिखा होगा कि ये रन कर रही है, या फिर लिखा होगा नॉट रिस्पॉन्डिंग। दो ही चीज़ें हो सकती है कि या तो ये एप्लीकेशन जो है वो रन कर रही है या फिर नॉट रिस्पॉन्डिंग है। तो जो नॉट रिस्पॉन्डिंग होती है, जो भी एप्लीकेशन के आगे आपको लिखा होता है नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो वहाँ पर एक बटन आता है कि फोर्सफुली टर्मिनेट दिस एप्लीकेशन, यानी फोर्सफुली एंड द टास्क या फोर्सफुली एंड द एप्लीकेशन। तो जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं तो वो जो एप्लीकेशन है वो फोर्सफुली क्या होती है, बंद हो जाती है, और हमारा जो सिस्टम है या जो हमारी जो एप्लीकेशन है वो वापस से वो फोर्सफुली बंद होके रीस्टार्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं फोर्सफुली एंड करना, यानी कि हमारा कोई एप्लीकेशन फ्रोजन हो गया है, नहीं चल रहा है, तो उसके हैं कि उसके कॉमन ट्रबल शूटिंग स्टेप ये है कि सबसे पहले तो उसको क्लोज कर लो और फिर उसको रीओपन कर लो। अवेलेबल के लिए अपडेट्स अगर अवेलेबल हैं तो देख लो, हो सकता है कि अपडेट्स अवेलेबल है इसलिए भी नहीं चल रहा है, हो सकता है कि एप्लीकेशन फ्रीज़ हो गई हो इस वजह से नहीं चल रहा है। और एप्लीकेशन फ्रीज़ अगर हो गई है तो इसका मतलब ये है कि उसको आपको फोर्सफुली एंड करना पड़ेगा, और इसके लिए आप कंट्रोल अल्टर डिलीट दबाते हैं, विंडोज़ टास्क मैनेजर ओपन होता है, और वहाँ से नॉट रिस्पॉन्डिंग जो भी एप्लीकेशन होती है उसके आगे हम लोग क्या करते थे, फोर्सफुली एंड द एप्लीकेशन कर देते तो वो चलने लग जाती है। फिर उसके बाद होता है रीस्टार्ट द कंप्यूटर। कई बार आप लोगों के साथ ये होता होगा कि अगर आपके कोई मोबाइल में कोई एरर आ गई है या फिर आपका मोबाइल चल नहीं रहा होता है, तो हम मोबाइल को भी क्या करते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं, रीबूट करते हैं। तो कंप्यूटर में भी यही होता है कि अगर हमारा कंप्यूटर चल नहीं रहा होता है या कुछ उसमें एरर आ रही होती है तो हम उसको रीस्टार्ट करते हैं। अब रीस्टार्ट करने के लिए दो तरह की बूटिंग होती है, आपको पता होगा। रीबूटिंग में एक तो कोल्ड बूट होता है और एक हार्ड बूट होता है। तो कोल्ड बूट जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर से उसको बंद करना है, यानी आप एप्लीकेशन पे गए, स्टार्ट पे गए, वहाँ से आपने शट डाउन किया या फिर वहाँ से आपने रीस्टार्ट किया, तो वो कोल्ड रिबूट है। और हार्ड रिबूट किसको कहते हैं, आपने मैन्युअली प्लग की डायरेक्ट जाके बंद कर दिया, मतलब आपको लग रहा है कि आपसे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, आपकी सिस्टम, आपका एप्लीकेशन, आपका विंडोज़ जो है कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा सॉकेट होता है, जहाँ जहाँ पे प्लग लगा होता है, उस सॉकेट का जो बटन है उसी को स्विच ऑफ कर देते हैं, वहीं से डायरेक्ट पावर ऑफ कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम हार्ड रिबूट। हार्ड रिबूट जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। हार्ड रिबूट से क्या होता है कि डाटा का लॉस हो जाता है, हमारा जो सिस्टम है उसका जो डाटा है वो क्या हो जाता है, लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हार्ड रिबूट हमें कहा नहीं जाता है करने के लिए कभी भी, लेकिन हमारे पास अगर यही लास्ट ऑप्शन बच रहा है तो फिर हमें हार्ड रिबूट करना पड़ता है ताकि हमारा जो सिस्टम है वो फिर से वर्क कर सके। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि और क्या क्या हम इसमें चेक करते हैं। तो इसमें हम चेक करते हैं वायरस के लिए कि कहीं कोई वायरस तो नहीं आ गया, यानी कि जो एप्लीकेशन रन इसलिए तो नहीं स्लो हो रही है कि कुछ वायरस है वहाँ पे। तो अगर वायरस है तो हम उसको स्कैन कर लेंगे। हमारा जो मिनिमम डिस्क का रिक्वायरमेंट है हार्ड डिस्क का, वो प्रॉपर है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि कम से कम 200 से 500 MB जो हार्ड ड्राइव है वो हमारी एट ए टाइम जो है वो हमें फ्री हमें मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो अगर नॉन अवेलेबिलिटी है तो इसका
मतलब क्या है, क्या वो एप्लीकेशन रन कैसे करेगी? तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्पेस फ्री करनी पड़ेगी, उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर पाएंगे। तो ये भी चीज़ें जो है हम अपने उसमें चेक करेंगे कि कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि नेटवर्क फ्लाइट लीड जो है वो हमारी वर्किंग प्रॉपरली कर रही है कि नहीं कर रही है, हमें कैसे पता चलेगा? तो पहले तो नेटवर्क फ्लाई लीड होता क्या है? तो नेटवर्क फ्लाई लीड कुछ नहीं होता, केबल होती है। वो केबल जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करती है ना, या फिर वो केबल जो एक कंप्यूटर को सॉकेट में जो हम लगाते हैं और प्लग ऑन करते हैं, तो वो जो केबल होती है वो नेटवर्क फ्लाई लीड कहलाती है। मतलब नेटवर्क की केबल, वो केबल जो नेटवर्क जब हम इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, तो जो केबल होती है उसकी यहाँ पे बात हो रही है, उसको हम फ्लाई लीड कहते हैं। तो वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, ये हम कैसे देखेंगे? तो इसका सीधा सा कंसेप्ट ये है कि अगर देखो, सबसे पहली बात तो ये कि नेटवर्क फ्लाई लीड अगर नहीं चल रही है, ठीक है, तो उसका जो उससे होगा क्या? अगर नेटवर्क फ्लाई लीड नहीं चल रही है तो उससे क्या होगा कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन फेल हो जाएगा। यानी कि जो नेटवर्क है हमारा वो नहीं चल रहा है। नेटवर्क जो फ्लाई लीड है वो आपस में नेटवर्क को कनेक्ट करती है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करी, यानी कि हमारा नेटवर्क कुल मिला के क्या हो गया, फेल हो गया। यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या कंप्यूटर हमारा नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कनेक्शन फेल हो गया। तो नेटवर्क फ्लाई लीड जो है वो कहाँ है? हमारे कंप्यूटर में उसका स्लॉट होता है, ठीक है। तो अब जो स्लॉट है वो या तो कंप्यूटर के बैक साइड पे होता है, या फिर कंप्यूटर के क्या होता है, एक साइड में होता है। मतलब आपका कौन सा कंप्यूटर है उस पर डिपेंड करता है, बैक में होगा या साइड में होगा, उस पर ये डिपेंड करता है। तो इंश्योर करेंगे सबसे पहले अपनी जो हमारी जो फ्लाई लीड है, जिसको हम केबल भी कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, उस केबल को यानी उस फ्लाई लीड को हम पहले निकाल के और उसमें वापस से लगा के देख लेंगे, लूज़ तो नहीं है, ब्रोकन तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, और जो हमारा प्लग है वो एक्टिवेट है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि प्लग भी एक्टिवेट नहीं होता, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, हमें पता ही नहीं चलता, हमें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आई है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि प्लग एक्टिवेट नहीं है। तो हम देख लेंगे कि प्लग एक्टिवेट है कि नहीं है। इसके बाद भी नहीं कॉन्फ़िगर हो रहा, तो फिर हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल करते हैं, या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से बोलते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है ये वर्क नहीं कर रहा। तो अगर हमारा जो नेटवर्क जो फ्लाई लीड है वो या तो फॉल्टी है या डैमेज है, ठीक है। तो अगर फॉल्टी है, मतलब अगर फॉल्ट में है, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, फॉल्ट डैमेज हो रहा है, ये चेक करने के लिए, मतलब प्रॉब्लम जो है वो कहीं और नहीं, मतलब कंप्यूटर में प्रॉब्लम नहीं है, अगर नेटवर्क केबल में प्रॉब्लम है, ये देखने के लिए क्या करते हैं, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो किसी और से उस केबल को बोरो करते हैं, किसी और से केबल लेंगे, दो कंप्यूटर के बीच में या इंटरनेट कनेक्शन जहाँ भी है वहाँ उसको लगा के देखेंगे। अगर वो कनेक्शन ठीक से हो गया, अगर वो ठीक से लग गई है, अगर आपका कनेक्शन प्रॉपर चल रहा है, तो इसका मतलब आप ही की जो फ्लाई लीड है, आप ही की जो केबल है वो ख़राब है। तो इससे अगर ऐसा है तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसे बदल देंगे, मतलब हम उसे चेंज करने के लिए दे देंगे। और अगर मान लो कि दूसरी लगाने के बाद भी नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी भी फ्लाई लीड सही है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दूसरे कंप्यूटर में है। अब इसके बाद नेटवर्क कार्ड प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखने के लिए क्या करेंगे। तो नेटवर्क कार्ड जो है वो भी है, आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेटवर्क कार्ड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखने के लिए उसमें क्या होती है, एक लाइट होती है। अगर वो लाइट फ्लैश हो रही है ना, आपने देखी हो कि रंग बिरंगी लाइट्स रहती हैं, वो लाइट्स अगर फ्लैश हो रही हैं, अगर वहाँ पर एक लाइट लगी है वो फ्लैश हो रही है, मतलब जल रही है, तो नेटवर्क कार्ड चल रहा है। नहीं जल रही है तो इसका मतलब कि नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आई है, नेटवर्क कार्ड या तो टूट गया है, नेटवर्क कार्ड या तो डैमेज हो गया है, नेटवर्क कार्ड प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। तो इसको या तो हम रिपेयर करेंगे या फिर हम रिप्लेस कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा सर्विस इंजीनियर है उससे क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, उससे हम बात कर लेंगे कि ये क्यों नहीं एक्चुअली चल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो सर्विस इंजीनियर है उस सर्विस इंजीनियर से कांटेक्ट करेंगे, रिप्लेस या अगर हमको उसको रिपेयर कराना है तो, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो देख लेंगे कि जो नेटवर्क जो हमारी फ्लाई लीड है, जो फ्लाई लीड यानी कि जो हमारी केबल है वो प्लग्ड इन है नेटवर्क कार्ड में या नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है मशीन में, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मशीन में एक से ज़्यादा नेटवर्क कार्ड है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से नेटवर्क कार्ड को हमने कहाँ से, जो फ्लाई लीड है मतलब उसको कहाँ से कॉन्फ़िगर्ड किया गया है। तो
तो अगर हमको देखना है कि नेटवर्क कार्ड प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, मतलब अगर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है या हमें चेक करना है कि नेटवर्क कार्ड जो है वो प्रॉपरली प्लग्ड इन है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम स्टार्ट में जाके रन को ओपन करते हैं, मतलब जो रन कमांड आती है वहाँ पे जाके हम लिखते हैं CMD कमांड टाइप करते हैं। तो जैसे ही आपको पता होगा CMD जैसे ही हम लिखते हैं तो एक ब्लैक कलर की विंडो ओपन हो जाती है। उस ब्लैक कलर की विंडो में हम लिखते हैं पिंग 127.0.0.1। ये जब हम उसको लिखते हैं तो वो हमें बता देता है कि वहाँ पे उसकी जो वर्किंग है वो प्रॉपरली है या नहीं है। इस यहाँ पे वो अल्टरनेटिवली बता रहा है कि स्टार्ट कमांड में जाते सी जो सर्च बॉक्स आता है ना, स्टार्ट कमांड में जाते सी सर्च बॉक्स में भी अगर हम पिंग 127.0.0.1 अगर हम एंटर कर देते, टाइप करते और एंटर प्रेस कर देते हैं, तब भी ये कमांड जो है वो रन कर जाती है। अगर कोई रिप्लाई आ रहा है इस कमांड को रन करने के बाद, अगर कोई रिप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब नेटवर्क कार्ड आपका वर्क कर रहा है। अगर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा है, देखियो आपको शायद यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है पिंग 127.0.0.1 लिखा है उन्होंने। तो यहाँ पे जो है एरर नहीं आया है कोई भी, मतलब वहाँ पे कोई आंसर आ गया। अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करना होता है।